Beta, your second question is find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. ठीक है, आपको quadratic equations दी है, उसमें एक अननोन दिया है आपको k, उस k की वैल्यू फाइंड करना है। किस सिचुएशन के लिए? जिस सिचुएशन में रूट्स इक्वल होते हैं, है ना। तो बेटा किस सिचुएशन में रूट्स इक्वल होते हैं? जब d इज इक्वल टू 0 होता है। If discriminant of d is equal to 0, then two equal real roots exist. जब equal real root exist करते हैं कब? जब d 0 के बराबर होता है। तो इसी सिचुएशन के लिए आपको k की वैल्यू फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, आपको d 0 रखना है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 के बराबर करना है। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब माइनस के का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है वो बी होता है। बी स्क्वायर मतलब माइनस के का स्क्वायर इंटू माइनस 4 इंटू ए यानी 2 इंटू सी मतलब 3 विच इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर करना है हमें से। माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर बचा आपका यहाँ पर। आगे से सॉल्व तो 4 2 8 8 3 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर होगा आपका 24। के की वैल्यू क्या होगी? 24। ठीक है, के स्क्वायर होगा 24। आपको के की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा? रूट 24। ठीक है, प्लस माइनस 24। रूट स्क्वायर से जब रूट में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस माइनस साइन राइट करते हैं। तो आपकी k की वैल्यू होगी आपकी रूट 24 को आप क्या लिख सकते हो? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो प्लस माइनस 2 रूट 2 3 जा 6। ये होगी आपकी k की वैल्यू। आइदर 2 रूट 6 और minus 2 root 6 is the value of k for the situation of equal roots. ठीक है, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होंगे? जब k की इसमें से कोई वैल्यू होगी, तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? आर यू अंडरस्टैंड इट? ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी का। इस बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 2 का है kx into x minus 2 plus 6। पहले हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। kx का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा आपका kx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आप इसको जनरल फॉर्मेट के साथ कंपेयर करोगे तो आप पाओगे a यानी a की वैल्यू जो है वो k है, b की वैल्यू -2k है और c इक्वल टू 6 है। समझ में आया बेटे? a इज इक्वल टू k, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर -2k है, यानी b की वैल्यू -2k के बराबर होगी और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 6 है, मतलब c आपका 6 होगा। आपको रियल रूट्स के लिए इसको k की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपके पास सिचुएशन दी है d इज इक्वल टू 0। फॉर द रियल रूट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर इक्वल रूट्स। फॉर पहले में भी लिख लेना, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू क्या होगा? 0। फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिख लेना फॉर इक्वल रूट्स, है ना, वहां आपने नहीं लिखा है शायद। फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर करना है। b यानी -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका? k और c है आपका 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे मैं इधर कर रही हूँ -2k स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4k स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 6 4 जा माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया बेटा आपका 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है,
4 6 24 होता है। यहाँ पर k है, यहाँ भी k है। 4k हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई बेटा? दोनों जगह पर 4 और k है तो हमने 4k कॉमन निकाल लिया। जब 4k यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ से k बचा और यहाँ पर से 24 में से 4 गया तो 6 बचा, 6 4 सा 24 और k बाहर चला गया है, सिर्फ 6 ही रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया था कि दो चीजों का प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब उसमें से एक नंबर जीरो हो। याद है ना, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। दोनों में से यदि कोई एक नंबर जीरो होगा तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता। ठीक है, आएगा समझ में? तो हम लिखेंगे इफ 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर या तो 4k 0 है या k माइनस 6 0 है, कोई ना कोई एक नंबर तो 0 है। यदि 4k 0 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/4 यानी 0। k की एक वैल्यू क्या आई आपके पास? 0। ठीक है, एंड इफ k minus 6 is equal to 0 then k is equal to plus 6। k की दूसरी वैल्यू क्या आई? 6। आपके पास यहाँ पर भी k की दो वैल्यू आई है, आइदर k is equal to 0 और k is equal to 6 के लिए इस इक्वेशन के पार्ट जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। k की वैल्यू यदि 0 रखते हो या 6 रखते हो आप तो इस इक्वेशन जो है आपकी k की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। k की वैल्यू अगर 0 हुई तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी। देखो बेटा, k जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नेवर बी इक्वल टू 0, तो k 0 नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 6। फॉर k इज इक्वल टू 6 दिस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स। k की वैल्यू यदि 6 होगी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रियल रूट्स होंगे। बेटा ये k की वैल्यू फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, तो ध्यान से इसे सॉल्व करो, समझो और भी ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। ठीक है, मैं होमवर्क भी दूंगी आपको। नोट डाउन कर लिया सबने फेयर कॉपी में? बेटा योर लेसन 4 इज कंप्लीटेड नाउ। आपका लेसन 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके बेटा।